अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि अमीर बालाज कत्ल केस का मरकज़ी मुलजिम अमीर बालाज का अपना दोस्त एहसन शाह मारा गया है। इब्तदाई तफसीलात क्या थी, इन्फॉर्मेशन क्या थी, वो आपसे शेयर कर ली गई थी, लेकिन ज़ाहिर है इस केस में आगे बहुत कुछ सामने आना बाकी है। जिस तरह से बताया गया कि अमीर बालाज मारा गया, उस पर बहुत से सवालात उठते हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, बहुत से शकूक व शुबहात उभर कर सामने आते हैं। क्या वाकई अली रज़ा जो भाई था एहसन शाह का, वो अपने दोस्तों के हमरा वहाँ गया, एहसन शाह को बचाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की, वहाँ से छुड़वा कर ले जाना चाहते थे? क्या ये सच है? ऐसा लगता नहीं है। दूसरा, पुलिस ने ही इनकाउंटर कर दिया हो एहसन शाह को, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में होता है, जब लगता है कि अदालत से मुलजिम को ज़मानत मिल जाएगी और वो बाहर चला जाएगा, तो बाज़ औक़ात पुलिस वाले भी कानून को हाथ में लेते हैं और इसी तरह इनकाउंटर करके किसी बड़े मुलजिम को, कातिल को मार दिया करते हैं। तीसरा शक जाता है तीफ़ी बट और गोगी बट, क्योंकि एहसन शाह मोहरा बन चुका था उनका। बालाज कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उस दिन घर से कितने बजे निकला, उसे किस रूट से जाना था, इवेंट पर कितने बजे पहुंचना था, उसके साथ कितने लोग होंगे, ये तमाम तफसीलात वो इन तमाम लोगों तक पहुंचाता रहा और बिलाखिर जान चली गई अमीर बालाज की, अपने आप को बचाने की खातिर और इसी शख्स को मुजरिम साबित करने की खातिर। अब यही हल बाकी था कि उसकी जान ले ली जाए। उसके अलावा एक शक जाता है अमीर बालाज की फैमिली की जानिब कि अपने बच्चे का बदला लेने के लिए ऐसा कुछ किया गया हो, लेकिन इस खदशे की तरफ इतना ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि अमीर बालाज के कत्ल के बाद भी वालदा गम से निढाल थी, उसकी वो सामने नहीं आई और ना ही कोई बातचीत मीडिया से की, ना ही उसकी बीवी सामने आई। लेकिन एहसन शाह के मारे जाने के बाद एहसन शाह के घर के बाहर के बड़े दिलखराश मनाजिर हैं। ज़ाहिर है एक जवान साल बेटा चला गया, माँ दुख से निढाल थी, बीवी भी मीडिया से आके बातचीत करती रही। माँ का तो ये कहना था कि मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, मेरे बेटे पर इल्ज़ामात हैं कि उसने इतने करोड़ों रुपए में अपने दोस्त की डील कर दी, हम कोई गरीब लोग नहीं हैं, हम कोई रेडी लगाने वाले नहीं हैं, हमारे पास बहुत पैसा था। और उसी रोज़ यानी कल के रोज़ दोपहर 12:30 बजे बीवी और माँ की मुलाकात हुई थी एहसन शाह से। वो बताती हैं कि एहसन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो कह रहा था कि आप यहाँ से जाएं, फ़ौरन जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बात करें वकील से, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे आज शकील बट आकर ले जाएगा और इनकाउंटर कर देगा। ये शकील बट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कल जो टीम इकबाल टाउन से आकर शादबाग लेके जा रही थी एहसन शाह को, उसमें शकील बट भी शामिल थे। तो बीवी भी यही बताती है और वो कहती है कि मेरे शौहर की तो ज़मानत होने वाली थी, कुछ ही पेशियों के बाद वो बाहर आ जाता, बाकायदा मिली भगत के नतीजे में ये सब कुछ हुआ है, मेरे शौहर को मार दिया गया। अमीर बालाज को वो क्यों मारेगा, आप उसका फ़ोन चेक करें, रिकॉर्ड चेक करें, कभी वीडियो कॉल ही नहीं गई। अब ये तमाम बातें ज़ाहिर है दुख में, गम में वो कर तो रहे हैं, लेकिन पहले हम इस केस पर बहुत रिपोर्ट कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेट किया है, बहुत से हक़ाइक़ ऐसे हैं जिससे मरकज़ी मुलजिम साबित किया गया एहसन शाह को और वो जेल की सलाखों के पीछे था। माँ तो गम से निढाल थी, कहने लगी कि अमीर बालाज भी मेरा बेटा था, पहले उसको मार दिया गया, अब किसी साजिश के तहत मेरे बेटे एहसन को मार दिया गया, मुझे नहीं पता कि इस वक्त मेरा बेटा अली रज़ा कहाँ है, हमारे ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है। फिर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अमीर बालाज की फैमिली ही इसके पीछे है, उस ख़ानदान ने मेरे बेटे को मरवा दिया है। पुलिस को भी कहा कि इन लोगों ने पैसे लेकर मेरे बेटे को मार दिया है। बहुत ही तकलीफ़ दह मनाजिर थे, माँ किसी की भी हो उसको ऐसे देखना दुख और तकलीफ़ का बायस ही होता है। लेकिन अब बात वही है ना कि जो कुछ उनके बेटे ने किया, ना माँ का दिल मानेगा, ना बहनों का दिल मानेगा, ना बीवी का दिल मानेगा। हालांकि बताया ये गया था, हम रिपोर्ट भी करते रहे कि बीवी को बहुत सी हकीकत मालूम थी, उसके अकाउंट में भी बहुत सी रकम जमा कराई जाती रही थी। अब पैसों का लालच, आगे बढ़ने का लालच, डबल क्रॉस करने के चक्कर में एहसन शाह ने ये सब कुछ कर दिया। उसको अंजाम नहीं मालूम था कि उसके साथ होगा क्या। वो एक बबल के अंदर शायद अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, उसको लगता था ये सब कुछ कर देगा। उस दौरान वो मुल्क से बाहर भी था, आप लोगों को पता है कि वो उम्रे पे था जिस दौरान ये तमाम कार्रवाई हुई। उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाया। अब कुदरत का एक निज़ाम भी होता है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से उसको विक्टिम बना दिया गया, मारे जाने के बाद एहसन शाह विलन से विक्टिम बन गया। ऐसा नहीं है। अमीर बालाज केस के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का जो गम गुस्सा था, जो दुख था, क्योंकि कंडक्ट देखते आए अमीर बालाज का, हालांकि उसका ख़ानदान एक ऐसे
सिलसिले से जुड़ा हुआ था, जो बड़े अरसे से दुश्मनदारी करते चले आए थे। उनके लिए मार देना, मर जाना एक आम सी बात थी, लेकिन अमीर बालाज इस चीज़ को चेंज करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग सुलह सफाई से रहें। वो अपना बिज़नेस देखा करता था, लोगों की बहुत मदद किया करता था। उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद लोगों में बहुत गम और गुस्सा था, और ख़ास तौर पर एहसन शाह, जो कि सबके सामने आ चुका था। गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट के नाम तो थे, लेकिन उन तक पुलिस पहुंच नहीं पाई थी। हालांकि हमने आपको बताया था कि तीफ़ी भट्ट ने पुलिस से जाकर खुद मुलाकातें भी की हैं। गोगी भट्ट मुल्क से बाहर था, और उन मुलाकातों के बाद एकदम से इस सिलसिले पर खामोशी हो गई। बहुत बार ऐसा पॉइंट भी आया जहां पर पुलिस की तरफ से बहुत से हक़ाइक़ बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी, लेकिन फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना हो पाई, क्योंकि केस बहुत हाई प्रोफाइल था। पुलिस का ये कहना था कि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सी चीज़ों को सामने रखना है, इसलिए अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आपके सामने कोई हक़ाइक़ नहीं रखेंगे। जो क्राइम रिपोर्ट करते हैं, जो क्राइम होते हुए देखते हैं, अंजाम देखते हैं लोगों के, और हम लोग भी केसेस रिपोर्ट करते आए हैं, अंजाम यही होता है। जराइम के धंधे में मुलविस लोगों का बिलाखिर अंजाम यही होता है। ना पैसा रहता है, ना ख़ानदान रहता है, ना दोस्त अहबाब रहते हैं। अब ये सोचिए ना कि एहसन शाह की पूरी फैमिली किस कर्ब से गुजर रही है, और इससे पहले बालाज की फ़ैमिली किस कर्ब से गुजरी। उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, लेकिन उसकी वालदा की तरफ से, भाई की तरफ से, बीवी की तरफ से, पूरे ख़ानदान की तरफ से खामोशी इख्तियार की गई। हालांकि बहुत ज़्यादा दोस्त भी सामने नहीं आए, बड़ा हल्का अहबाब था, लेकिन एहसन शाह के घर के बाहर पूरे मोहल्ले वाले जमा थे। माँ ने यह ऐलान किया कि मैं अपने बेटे को दफन नहीं करूँगी, उसकी लाश को सड़क पर रखूँगी, एहतजाज करूँगी, मुझे इंसाफ चाहिए। यहाँ पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात करनी थी, क्योंकि जो शौहर हैं इन खातून के और एहसन शाह के वालिद, वो काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी से एसोसिएटेड रहे। ये भी उनके वर्कर के तौर पर काम कर रहा था कि हमने इतना कुछ आपके लिए किया और मेरे बेटे के साथ ये हो गया, उसकी जान चली गई। बहरहाल इसमें किसी सियासी पार्टी का कोई लेना देना तो नहीं है, ये तो उसका अपना एक डिसीजन था, अपना एक अमल था, अपना एक कदम था जो उसने खुद उठाया, और उसके बाद उसके साथ भी ऐसा ही हो पाया। जैसे कि वो अपनी माँ से ये कह रहा था, बीवी से भी उसने यही कहा कि मेरे साथ आज ऐसा हो जाएगा। उसको खुद भी पता था कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। उस रोज़ माँ ये बता रही हैं एहसन शाह की कि मेरे सामने उसको गाड़ी में डाल कर ले जाया गया, मेरा बेटा भी मेरे साथ मौजूद था, यानी अली रज़ा भी मेरे साथ मौजूद था, बीवी भी साथ ही मौजूद थी एहसन शाह की। तो हमारे सामने पुलिस लेकर जा रही थी। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मेरा बेटा वहाँ गया हो, पुलिस पर फायरिंग की गई हो और एहसन शाह को छुड़वाने की कोशिश की गई हो। मेरे बेटे को मारने के बाद सिर्फ ड्रामा रचाया जा रहा है, और उनका यही कहना है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। डेड बॉडी के बारे में जो बातें बताई गई वो यही हैं कि अभी तक उसको सर्द खाने में रखा गया है और डेड बॉडी हमारे हवाले नहीं की गई। माँ का ये भी कहना था कि अब मेरा बच्चा तो इस दुनिया से चला गया, उसकी बॉडी तो हमारे हवाले कर दी जाए। देखिए, अब बॉडी कब मिलती है, ज़ाहिर है पोस्टमार्टम होगा, उसमें बहुत सी चीज़ों को देखा जाएगा। और फिर उनका ये भी कहना था, बहनों का ये कहना था कि 2 दिन दरमियान में छुट्टी के आ गए थे और इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। बाकायदा तौर पर इसको प्लान किया गया और प्लान करने के बाद एग्जीक्यूट किया गया ताकि इनको वक्त मिल सके, और इस तरह की घिनौनी कार्रवाई कर ली। हमारे बेगुनाह भाई को, मासूम भाई को मार दिया। इस पर कमेंट हम क्या करें। बहरहाल बहुत से लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। एक जवां साल मौत है, बुरा महसूस तो होता है, लेकिन बात वही है कि ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि इसने अपने साथ खुद जुल्म किया था। जैसी करनी वैसी भरनी हो गई। आपने एक शख्स की जान ली, और जिसकी खातिर ली, आज शायद उन्हीं लोगों ने आपकी जान ले ली। जो कुछ आपने किया, एक तरह से आपने वो देख लिया, आपकी जान चली गई और हासिल वसूल कुछ ना हुआ। एक और अहम नुक्ता आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि आज से तकरीबन 2 रोज़ पहले हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं खुरम पाशा साहब, उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी कि अमीर बालाज कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम एहसन शाह की जान को ख़तरा है। इसका मतलब है पहले से कुछ ऐसा हो रहा था, प्लानिंग के तहत ये हुआ। अगर क्राइम रिपोर्टर्स के पास ऐसी इतलात पहुंचती हैं तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही होती है। अब इस सिलसिले में हम खुरम पाशा साहब से भी कोशिश कर रहे हैं, रब्ता करें उनसे, मेरी बात हो सके तो वो भी आप तक पहुंचाऊंगी, मज़ीद अपडेट्स भी आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जिस तरह का केस है, इसमें ज़ाहिर है आगे क्या होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। पुलिस ने कहा है कि हम हमलावरों को गिरफ़्तार करेंगे। हमलावर में नाम किसका ले रहे हैं? एहसन शाह के भाई का ही।
تو بس یہ کیس یہیں پہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن شاید آگے کچھ ہو، شاید حکومت اس پر کوئی نوٹس لے یا ایکشن لے، جو کچھ بھی ہوگا مزید اپڈیٹس آپ کو بتاؤں گی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔